उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार भी गिरना क्यों ना पड़े। सपनों को पूरा करने के लिए चाहे खुद से भी क्यों ना लड़ना पड़े। सपनों को पूरा करने के लिए चाहे खुद से भी लड़ना क्यों ना पड़े। डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएसबी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को करेंगे। प्रीवियस क्लास में कुछ क्वेश्चन किए थे हमने बेसिक क्वेश्चन, उससे हम कुछ आगे बढ़ाएंगे। बेसिक से थोड़ा टफ लेंगे क्वेश्चन, थोड़े बड़े क्वेश्चन लेना स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 64a स्क्वायर बी स्क्वायर सी का क्यूब। 64a स्क्वायर बी स्क्वायर सी का क्यूब 36 a की घात 4 b की घात 9 c की घात 4 48 a की घात 3 b की घात 6 c की घात 7 का मसप, यानी हमें मसप ज्ञात करना HCF। क्या ज्ञात करना है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF ज्ञात करना है, यानी इसका HCF ज्ञात करना। ऐसा कौन सी संख्या है जिसका हम इन सब में भाग दे सकते हैं? इन सब में भाग पूरा चला जाएगा। तो 64 को मैं क्या लिख सकता हूं? 8 × 8, यानी इसका हमें फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज। तो सबसे पहले मैं 64 के फैक्टराइज करता हूं। मैं यहाँ पर 2 का भाग 32 बार, 2 का भाग 16 बार और 2 का भाग 8 बार, 2 का भाग 4 बार, 2 बार और 1 बार। क्या है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6, यानी मैं लिख सकता हूं 2 की घात 6 गुणा a की घात 2 b की घात 2 c की घात 3। 36 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो 36 में 2 का भाग 18 बार, 2 का भाग 9 बार, 3 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार, यानी 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 मल्टीप्लाई a की घात 4 b की घात 9 c की घात 4। 48, अब हम 48 के फैक्टराइज करेंगे। तो 48 के फैक्टराइज करेंगे 2 का भाग 24 × 2 48, 2 का भाग 12 × 2 24, 2 का भाग 6 × 2 12, 2 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार। तो मैं लिखूंगा 2 की घात 4, 2 की घात 4 मल्टीप्लाई 3 की घात 1 मल्टीप्लाई a की घात 3 b की घात 6 c की घात 7। अब हमें HCF चाहिए, तो हमें सबसे छोटी छोटी घात लेनी है। जो छोटी घात है वो लेना है, और तीनों में होना चाहिए। ऐसा नहीं यहाँ पर है और इसमें है ही नहीं, लेना नहीं। जो तीनों में होना चाहिए वो लेना है। देखो यहाँ 2 की घात 6 है, 2 की घात 2 है, 2 की घात 4, 2 की घात 2 सबसे छोटा है। 3 इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें, तो हमें 3 को नहीं लेना क्योंकि 3 इसमें है ही नहीं। तीनों में होना चाहिए। फिर देखो a की घात 2 4 और 3, तो a की घात 2 सबसे छोटी है। फिर वो 2 b की घात 2 9 और 6, तो हम लिखेंगे b की घात कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और c की घात सबसे छोटी क्या है? 3 4 7, तो हम लिखेंगे c की घात 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? HCF बराबर 2 की घात 2 कितना होता है? 4, a की घात 2 b की घात 2 c की घात 3। ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, HCF होगा। तो देखो HCF 4 a स्क्वायर b स्क्वायर c की पावर 3, यानी b स्क्वायर और c की पावर 3। ये हमारे पास आंसर क्या होगा? सही होगा। यदि इसी क्वेश्चन का एलसीएम पूछ ले तो एलसीएम क्या होगा? हाईएस्ट पावर 2 की घात 6 हाईएस्ट है, और 3 की घात इसमें तो नहीं है लेकिन इन दोनों में है, तो 3 की घात 2 जो कॉमन नहीं है उसको भी लेना है। a की पावर 2 4 3 में से a की पावर 4 हाईएस्ट है, b की पावर 2 9 6 में b की पावर 9 बड़ी है, और c की पावर 3 4 7 में c की पावर 7 क्या है? बड़ी है। तो इस क्वेश्चन का एलसीएम होगा ये वाला, और HCF ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो लिख सकता हूँ 2 की घात 6 64, 3 की घात 2 9, a की घात 4, b की घात 9, c की घात 7 हो जाएगा। और इसको हम और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 9 चौक 36, 6 हसल लगी 3, 9 6 54 और 3 57, 576 a की पावर 4, b की पावर 9 और c की पावर 7 होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम होगा। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन 6 ब्रैकेट a माइनस बी 9 ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 18 ब्रैकेट
ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हमें क्या चाहिए, एलसीएम लसअ ज्ञात करना है। एलसीएम या लसअ ज्ञात करना है। तो देखिए हम किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले 6 का फैक्टराइज 2 × 3 a माइनस बी फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करना है। 9 का गुणनखंड क्या होगा, 3 × 3 9। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की एक फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होती है, सर्व समीका होती है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये एक सर्व समीका होती है। तो मैं इसको लिख सकता हूं ए माइनस बी ए प्लस बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसकी भी एक सर्व समीका होती है, क्या होती है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये बीज गणित की दो सर्व समीका है, इन दोनों सर्व समीका की यूज यहां होगा। तो 18 को लिख सकता हूं 2 × 3 × 3 3 3 9 9 दूनी 18। अब सर्व समीका के अनुसार ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एलसीएम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सॉरी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हमें चेक करना है इसमें से कौन कौन से नंबर कॉमन आ रहे हैं। तो हम देखेंगे यहां पर क्या है, 2 है, यहां पर 2 है, यानी 2 कॉमन आ रहा है। चाहे तीनों में आया नहीं, 2 में आता 2 में भी लेना, तीनों में आता तीनों में लेना है, क्योंकि एलसीएम हमें ये लेना है कि जो कॉमन आता है वो भी लेना है और जो कॉमन नहीं आता उसको भी हमें क्या करना है, लेना है। तो अब देखो तीनों में कॉमन आ रहा है, मैंने 3 लिख दिया। एक 3 ऐसा है जो किसी में कॉमन है, उसको भी लिखना है, क्योंकि ऐसा नंबर लेना जो इन तीनों से डिवाइड होना चाहिए। 6 की टेबल में भी आना चाहिए, 9 की टेबल में भी आना चाहिए और 18 की टेबल में भी आना चाहिए। अब देखो ये a माइनस बी तीनों में कॉमन है, a प्लस बी कॉमन नहीं है तो भी उसको लिखना है, और इसको भी हमें लिखना है जो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, जो कॉमन नहीं आ रहा उसको भी लिखना है। अब देखो 2 × 3 6, 6 × 3 18, क्या ऑप्शन में 18 है, चलो ये तो कट गया। अब 18 तीनों में है और आगे वाला इतना बड़ा किसी में नहीं है। तो हमने यहाँ पर एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, इसका मान क्या होता है, अभी हमने देखा था ऐसा मान हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या है ऐसा। लेकिन अभी ये भी पढ़ा है, इसको भी तो लिखना है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्या ऐसा ऑप्शन में है। 18 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, लेकिन ये वाला नहीं है, इसका मतलब ये भी कट गया। अब इसको मैं या तो ये भी लिख सकता हूं 18 ब्रैकेट प्लस वाले को तो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया और माइनस वाले को इसके साथ फॉर्मूले में बना दिया वापस। देखो इसका फॉर्मूला ये रहा, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मैंने बना दिया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या ऐसा ऑप्शन है, यस ऐसा ऑप्शन। अभी तक हमारे पास यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, प्लस, तब हमारे पास ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर। इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो हमारे पास ये क्या हो गया, 18a प्लस बी ब्रैकेट में और ब्रैकेट में ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हमारे पास क्या होगा, एलसीएम होगा। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, 290 और 660 का महत्तम समापवर्तक 10 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात करो। हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। इसका एलसीएम क्या होगा, एससीएफ क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है 10 है और फर्स्ट नंबर दो संख्याएं दे रखी है 290 और सेकंड संख्या दे रखी है हमें 660, और इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, दोनों का मल्टीप्लाई होता है, बराबर होता है। तो फर्स्ट नंबर 290 मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर 660, किसी को भी मान सकते क्योंकि मल्टीप्लाई में है। हम फर्स्ट नंबर इसको भी मान सकता और इसको भी मान सकता, यहां पर मल्टीप्लाई का सिंबल है। एलसीएम हमें ज्ञात करना है और एचसीएफ हमारे पास कितना देर का है, 10। 10 मल्टीप्लाई में कहा जाएगा, डिवाइड में। तो एलसीएम बराबर 290 मल्टीप्लाई 660 अपॉन 10, एक जीरो से एक जीरो कट गया तो आंसर आया 29 मल्टीप्लाई 660, ये एलसीएम आएगा, क्या आएगा, एलसीएम, एक जीरो का एक जीरो। तो सबसे पहले देखो लास्ट में एक जीरो किसका है,
इसी का, बाकी वाले का तो इसका था ही नहीं, ये तो कट जाएगा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1914। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 36 और 144 के मसपे के आधे का मान क्या होगा। क्वेश्चन में पूछा मसपे का आधा, यानी एचसीएफ का आधा करना है। क्या करना है, इसका आधा करना है। एचसीएफ का आधा कितना होगा हमें वो बताना है। तो सबसे पहले 36 के फैक्टराइज करो, हम मसपे ज्ञात कर लेते, एचसीएफ ज्ञात कर लेते। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36, 144। देखो सबसे पहले 36 तो ये हो गए, 36 का डबल 72, 72 का डबल 144। तो मैं यहां लिख सकता हूं 2 इंटू 2 4, और 4 को 36 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 144, और 36 का फैक्टराइज ये रहा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, और कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, देखो 2 2 3 और 3, यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारे पास 2 गुणा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 तिया 36, कितना आएगा 36। देखो एचसीएफ हमेशा दो संख्याएं दे रखी है और दो संख्या में एक संख्या का दूसरा गुणज है, यानी एक की टेबल में दूसरा नंबर आता है तो जो छोटा नंबर होगा वही एचसीएफ होगा। देखो 36 एचसीएफ आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है 36 आंसर नहीं होगा, एचसीएफ का आधा, तो एचसीएफ का आधा, एचसीएफ का आधा, 36 का आधा कितना हो जाएगा 18। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 18 होगा। मसपे के आधे का मान पूछा है, उसका आधा कितना होगा 18 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसको 6 9 12 15 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल कितना बचे 2। ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिस संख्या में इन सब का भाग दे, किस किस का 6 9 12 15 और 18 का भाग दे, तो सब स्थिति में प्रत्येक स्थिति में 6 का भाग दे, शेषफल कितना बचना चाहिए 2। शेषफल क्या बचना चाहिए हमारे पास 2। 9 का भाग दे तो भी शेषफल 2 बचना चाहिए, 12 का भाग दे तो भी शेषफल 2 बचना चाहिए, 15 का भाग दे तो भी शेषफल 2 बचना चाहिए, 18 का भाग दे तो भी शेषफल कितना बचना चाहिए 2 ही बचना चाहिए। तो अब देखो इसके लिए सबसे पहले हम इसका लसअ ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, लसअ एलसीएम। तो ऐसी संख्या जिसमें इन सबका भाग जाता है तो वह तो संख्या लसअ होती। लघुत्तम संख्या, छोटी संख्या, यानी ऐसी संख्या जिसमें इन सबका भाग जाए तो एलसीएम ज्ञात करना इन सबका। इस सबका क्या ज्ञात करना, हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले मैं 2 का ही भाग देता हूं, 2 तिया 6, 9 में नहीं जाता है, 12 में जाता है, 6 दूनी 12, 15 में नहीं जाता है, 18 में 9 बार जाता है। फिर 2 का भाग जाता है अभी 3 9 3 15 9, और फिर 3 का भाग 1 3 1 5 और 3 3 9। अब हम इसमें एक बार 3 का भाग और देंगे, 1 1 1 5 और 1। तो अब हमारे पास लास्ट में हम किसका भाग देंगे 5 का। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा 5 3 15, 15 इंटू 3 45, 45 इंटू 2 90, 90 इंटू 2 180। तो एलसीएम कितना है हमारे पास 180। 180 ऐसी संख्या है जिसमें इन सबका भाग पूरा पूरा जाएगा। अब हमें कह रहा शेष 2 बचना चाहिए, तो अभिष्ट संख्या वह संख्या जिसमें शेषफल कितना बचना चाहिए 2। 2 का अर्थ इसमें भाग देंगे 2, शेषफल कब बचेगा जब इससे 2 बड़ी संख्या हो। तो 180 प्लस 2 कितना हो जाएगा 182। 182 कौन सा 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है। संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा, संख्याओं का अनुपात 2:5 और उनका मसप एचसीएफ कितना दे रखा हमारे पास 18। हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था एलसीएम ज्ञात करने का, जब भी संख्याओं का अनुपात दे रखा है तो अनुपातों का गुणनफल
अनुपातों का गुणनफल, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, HCF से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा अनुपातों का गुणनफल मल्टीप्लाई HCF बराबर एलसीएम। अनुपातों का गुणनफल 2 × 5 मल्टीप्लाई HCF 18, मल्टीप्लाई करो 5 × 2 10, 10 × 18 180। तो इस क्वेश्चन का एलसीएम कितना होगा, 180। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, दो संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल कितना है, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल है 2522 तथा उनका एलसीएम कितना देर का है, 97, और हमें एचसीएफ ज्ञात करना है कितना होगा। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, दोनों संख्याओं का गुणा एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणा एलसीएम और एचसीएफ के क्या होता है, बराबर होता है। और दोनों संख्याओं का गुणा 22 है, और एलसीएम हमें 97 दे रखा है, एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। 97 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, 2522 डिवाइड बाई 97 इक्वल टू एचसीएफ। 97 का इसमें भाग जाएगा 26 बार, कितने बार जाएगा, 26 बार। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा हमारे पास, 26, और 26 कौन सा ऑप्शन है, 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, पहले तो ये पता कीजिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 और 9, 9999 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। किससे, 12, 20, 32 तथा 44 से पूर्णतः विभक्त हो। 12, 20, 32 और 44 से पूर्णतः विभक्त हो, ऐसी संख्या ज्ञात करना है जिसमें इन चारों संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाए और वो 4 अंकों की संख्या होनी चाहिए। तो हम इस एलसीएम ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम। 12, 20, 32, 44 का एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा, सबसे पहले मैं देता हूं 2 का भाग, यहां पर हम 4 का भी भाग देते थे क्योंकि 4 का भाग सब में जाता है। 4 3 12, 4 5 20, 8 चौक 32, 11 चौक 44, 4 का भाग सब में जा रहा था इसलिए हमने 4 का दे दिया। नहीं तो हम 2 का भी दे सकते हैं, 2 का भी देके हम कर सकते हैं, लेकिन 4 का भाग सब में जा रहा है इसलिए मैंने 4 का दिया। नहीं तो हमें 2 का भाग देना, छोटे नंबर से देना स्टार्ट करना है। यहाँ पर 4 का भाग सब में ज्यादा 4 लिया, यदि 6 का भाग सब में ज्यादा 6 ले लेते तो अभी आंसर सही आता, लेकिन आपको छोटी संख्या से डिवाइड करना, 4 से भी कर सकते हो। तो अब हमारे पास इसमें मैं फिर 2 का दूंगा, फिर 2 का दूंगा, फिर 2 का दूंगा, क्योंकि 8 है। अब हमारे पास ऐसी कोई संख्या नहीं जिसका सब में भाग जाता है, नहीं है, तो इनका गुणा कर दो। 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 8 मल्टीप्लाई 11, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। 11 8 88, 4 3 12, 12 5 60, 60 को 88 से मल्टीप्लाई करो, 0 का 0, 8 से 48, हसल की 4, 8 से 48 और 4 52, यानी 5280 इसका क्या आया, एलसीएम आया। हमें 4 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात करनी, 4 अंकों की बड़ी संख्या यहां तक है। तो अब हम देखेंगे ये इसमें भाग पूरा पूरा जाता है, यदि इसका डबल लूंगा तो उसमें भी भाग पूरा पूरा जाएगा क्योंकि इन संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता है। तो इनकी टेबल, इसका गुणज लिख दो। तो 5280 का दूसरा गुणा 2 से गुणा कर दिया, क्योंकि ये भी 4 अंकों की, क्या पता इससे आगे वाले भी 4 अंकों की संख्या आ जाए। तो 5 से गुणा किया तो आया 0, 8 दूनी 16, असल की 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 10। यदि मैं इसके दूसरी वाली संख्या लेता हूं, इसका गुणज लेता हूं, सेकेंड नंबर लेता हूं, इसका मल्टीपल्स लेता हूं, तो मेरे पास 10,560 जो 5 अंकों की संख्या आ गई। और हमें 4 अंकों की संख्या पूछा गया, तो आंसर होगा 5280, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है, यानी दो संख्याओं को गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 2028। यदि उनका महसफत 13 है
मसप कितना है 13, HCF क्या दे रखा है HCF कितना दे रखा है 13 दे रखा है। ऐसी संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी कितनी संख्याएं होगी जिनका HCF तो 13 आएगा और गुणा करने पे 2028 आएगा, गुणा करने पे तो ये आए और HCF क्या है 13 आए। तो हम सबसे पहले वो दोनों संख्याएं ज्ञात करते हैं। तो मेरे पास वो संख्याएं पता नहीं है, तो मैंने वो संख्याओं का अनुपात लिया। क्या लिया? संख्याओं का अनुपात ले लेता हूं मैं। संख्याओं का अनुपात, संख्याओं का अनुपात मैंने लिया 13 x अनुपात y। क्या लिया? x अनुपात y, क्योंकि हमने इसको छोटा करके लिख दिया। अनुपात हमेशा अभाज्य संख्या आता है, अनुपात हमेशा अभाज्य, यानी उसका HCF कितना आएगा? अनुपातों का HCF हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। अनुपातों का HCF कितना आएगा? 1 आएगा। तो मैंने दो संख्या ऐसी ली जो HCF कितना आता? 1 आता है। अब इन दोनों को यदि मसप से गुणा करता हूं तो वो दोनों संख्या आ जाएगी। फर्स्ट संख्या होगी 13x और सेकंड संख्या होगी 13y। जब भी अनुपात को HCF से गुणा करेंगे तो हमें संख्याएं प्राप्त होगी, क्योंकि मैं x अनुपात y लिखूंगा तो वो मेरे पास अनुपात है, और अनुपात को जब मैं 13 से गुणा कर देता हूं दोनों संख्याओं को, तो अनुपातों को, तो मेरे पास दोनों संख्याएं प्राप्त हो जाएगी, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। अब हमारे पास दोनों संख्याएं आ गई, तो अब दोनों संख्याओं का अनुपात गुणा मसप, यहाँ पर क्या दे रखा है? मसप है कितना दे रखा है? 13 दे रखा है, और ये संख्या ये दे रखी है। तो दोनों संख्याओं का गुणा क्वेश्चन में 2028 दे रखा है, तो 13x गुणा 13y बराबर 2028। दोनों संख्याओं का गुणा कितना दे रखा है? 2028। 13 और 13 मल्टीप्लाई में डिवाइड में x गुणा y बराबर 2028 बटा 13 मल्टीप्लाई 13, इन दो बार 13 से डिवाइड करना है। करो 13 एकम 13 7, 13 5 65, 13 6 78। फिर से 13 का भाग 13 कम 13, 13 दूना 26, यानी दोनों संख्याओं का गुणा कितना आएगा? 12 आएगा। तो आपको अब ऐसी दो संख्या सोचनी है जिसको गुणा करने पे 12 आए और उसमें से कॉमन कितना आना चाहिए? 1, यानी किसी का भाग नहीं जाना चाहिए। तो 4,3 12 होता है, 12,1 12 मल्टीप्लाई 1 12 होगा, 4 3 12 होगा, 12 एकम 12 होगा। दोनों में देखो एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है, दोनों में एक ही कॉमन आ रहा है, इसमें भी एक ही कॉमन आ रहा है। इसके अलावा और कोई संख्या है? 6 × 2 12 होता है, लेकिन इसमें से 2 HCF आ रहा है। कितना HCF आ रहा है? 2 का भाग जा रहा दोनों संख्याओं में, तो ये संख्या नहीं होगी। तो ये दो संख्या है कौन कौन सी? 4:3 और 12:1। 4:3 और 12:1 ये दोनों संख्याओं का अनुपात है, जिनको हम गुणा करेंगे 2028 आएगा, क्योंकि इसको भी 13 से गुणा करो, इसको भी 13 से गुणा करो, तो दोनों संख्या आ जाएगी, और HCF हमारे पास 13 ही आएगा। और इसको भी 13 से गुणा करो, इसको भी 13 से गुणा करो, तो हमारे पास दोनों संख्याओं का गुणनफल ये आएगा और HCF ये आएगा। तो हमारे पास दो पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे? दो संख्याओं के युग्म बनेंगे, और वह संख्याएं कौन कौन से आ जाएगी? 13 × 4 52 और 13 × 3 33 39। एक जोड़ा ये बनेगा जिसको गुणा करेंगे तो ये आएगा, और HCF कितना आएगा? 13। और दूसरा जोड़ा 13 × 12 156, और दूसरा हो जाएगा 13। दोनों को गुणा करेंगे 2028 आएगा, और उनका कॉमन HCF कितना आएगा? 13 आएगा। तो ये दो संख्याओं का युग्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, दो संख्याओं का मसप और लसप क्रमशः 12 और 72 है। HCF और LCM क्रमशः, यानी पहले वाला HCF 12 है और दूसरा हो जाएगा LCM कितना हो जाएगा हमारे पास? 720। अब इन संख्याओं के संभावित जोड़े कितने होंगे? ऐसी कितनी संख्याएं होगी जिनका HCF तो 12 आएगा और LCM कितना आएगा? 720। कितनी संख्याओं के युग्म होंगे जिनका यह आंसर आएगा? युग्म अर्थात जोड़ा, जोड़े करते दो संख्याएं। कितनी संख्या होनी चाहिए? दो संख्याएं। तो अब हम देखो, सबसे पहले हम दोनों संख्याएं, माना संख्याएं क्या ले ली हमने? संख्याएं पता नहीं, संख्याएं ले ली x अनुपात y। संख्या क्या ले ली हमने? x अनुपात y। इन चारों में रिलेशन क्या होता है कि
अनुपातों का गुणनफल, अनुपातों का गुणनफल, अनुपातों का गुणनफल मल्टीप्लाई HCF, HCF बराबर LCM। यही था हमारे पास। अनुपातों का गुणा x गुणा y मल्टीप्लाई HCF 12 बराबर LCM 720। 12 मल्टीप्लाई में डिवाइड में एक्स वाई बराबर 720 बटा 12 और 12 का भाग 720 में 60 बार जाएगा। तो एक्स वाई कितना हो जाएगा 60। दोनों संख्याओं का गुणा कितना आएगा 60 आएगा। अब दोनों संख्या अनुपात में लिया तो इसका मतलब इसमें कॉमन संख्या उभयनिष्ठ क्या होना चाहिए, एचसीएफ क्या होना चाहिए इन दोनों संख्या अनुपातों का, केवल अनुपातों का एचसीएफ कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, तभी तो उसका एचसीएफ 12 आएगा। यदि इसका 2 आ गया अनुपातों का तो 12 इंटू 2 24 हो जाएगा। तो एचसीएफ अनुपातों का एचसीएफ 1 आना चाहिए। तो 60 के मैं गुणनखंड करता हूं, यहां पर 60 इंटू 1 कोई भी कॉमन आता है नहीं आता है। 15 इंटू 4 कोई भी कॉमन आता है नहीं आता है। तीसरा 12 इंटू 5 12 पंया 60 कोई कॉमन आता नहीं आता है। अगला 20 इंटू 3 60 होता है, 20 तिया 60, 12 पंया 60, 15 चौक 60, 60 इंटू 1 60। ऐसी कोई और संख्या है जिसमें कॉमन कुछ नहीं आता? ऐसी अब कोई संख्या नहीं है जिसका गुणनखंड कितना होना चाहिए 60। तो कितने युग्म होंगे 1 2 3 और 4। तो ऐसे कितने युग्म होंगे 4 युग्म होंगे। कितने युग्म होंगे 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 4 उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात वाली 3 संख्याएं। अनुपात क्या दे रखा हमें, अनुपात दे रखा 3 अनुपात 4 अनुपात 5। संख्याओं का एलसीएम, एलसीएम कितना दे रखा है 2400 एलसीएम दे रखा है। उनका महत्तम एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। एचसीएफ कितना होगा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था अनुपातों का गुणनफल, अनुपातों का गुणनफल, अनुपातों का गुणनफल मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर एलसीएम। यही फॉर्मूला पढ़ा था। अनुपातों का गुणनफल 3 गुणा 4 गुणा 5 मल्टीप्लाई एचसीएफ हमें दे नहीं रखा है और एलसीएम हमें दे रखा 2400। 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 5 60 मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर 2400। 60 मल्टीप्लाई में डिवाइड में एचसीएफ बराबर 2400 डिवाइड बाई 60। 1 0 से 1 0, 6 का भाग इसमें 6 चौक 40, 40 बार। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारे पास 40। तो इस क्वेश्चन का एचसीएफ तीनों संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा हमारे पास 40। ऑप्शन नंबर 3 2 सही होगा। इस तरह से आज की क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल और इससे थोड़े लेवल के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।